राजस्थान आज शर्मसार है। धर्म की अलग जगाने के लिए आवाज बुलंद करने वाले संत की आवाज हमेशा के लिए मौन हो गई है। कृष्ण की क्रीड़ा स्थली को खनन माफिया से बचाने के लिए एक संत की चीत्कार भरतपुर से निकली तो सही, लेकिन राजधानी जयपुर में सचिवालय की दीवारों को भेद नहीं पाई। नतीजा, चीखते चीखते संत का अवसान हो गया। चिंता की बात यह है कि सब कुछ जानते और पहचानते हुए भी सरकार अनजान है। ना सिर्फ अनजान रही, बल्कि बुराई का ठीकरा एक दूसरे के सिर मढ़ने की अब कोशिश की जा रही है। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। खनन माफिया और प्रशासन जिम्मेदार है। लेकिन आज दुख की घड़ी यह है कि ब्रजवासी पूरा रो रहा है। अवैध खनन और माफिया राज के खिलाफ पिछले 1.5 साल से ज्यादा समय तक चिल्ला चिल्ला कर सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे संत विजयदास की आवाज हमेशा के लिए मौन हो गई। धर्म की अलख जगाने वाले संतों ने सरकारों को जगाने के लिए विरोध के नाम पर सब कुछ किया। धरना, प्रदर्शन, उपवास और अनशन के बाद मोबाइल टावर पर चढ़ने और खुद को आग तक लगा डाली, मगर जिम्मेदारों की नींद टूटी उनकी मौत के बाद। साधु के आत्मदाह के बाद मचे बवाल और विपक्ष और संतों के विरोध के डर से सरकार ने आनन फानन में आदि बद्री और कनकांचल पर्वत को वन क्षेत्र तो घोषित कर दिया, मगर इलाके में अवैध खनन नहीं होगा, इसके पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। आक्रोश से भयभीत सरकार ने भरतपुर में तो समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद प्रदेश में अवैध खनन को रोकने की दिशा में किए जा रहे प्रयास कागजों से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे, इसका जवाब उसके पास नहीं है। प्रदेश में माफिया राज को पनाह देने वाला कौन है, इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि चूक कहां पर है। हड़ौती की एक कहावत है, कौख में छोरा, गांव में ढिंडोरा। प्रदेश का सबसे बड़ा खनन माफिया तो प्रदेश का खनिज मंत्री ही है, भरत सिंह कुंदनपुर। अवैध खनन नहीं रुक रहा, मुझे वीसी करनी पड़ रही है। साधु की मौत के लिए सरकार जिम्मेदार है। अगर कोई है तो वो राज्य की ये गहलोत सरकार है। इन 3 अलग अलग बयानों को गौर से देखिए, जिन्हें देखकर आपको समझ आएगा कि राजस्थान में अवैध खनन क्यों नहीं रुक रहा है। पहले शख्स कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री भरत सिंह कुंदनपुर हैं। जो अवैध खनन का काला राज लगातार सरकार के सामने ला रहे हैं। यहां तक कि सूबे के खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया को प्रदेश का सबसे बड़ा खनन माफिया बता रहे हैं। तो दूसरा बयान सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है, जो अवैध खनन को लेकर अधिकारियों को बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल को फटकार लगाते हुए कह रहे हैं कि अवैध खनन नहीं रुक रहा है, मुझे वीसी करनी पड़ रही है। मतलब मुख्यमंत्री ये मान रहे हैं कि प्रदेश में अवैध खनन नहीं रुक रहा है और पूर्व मंत्री ये बता रहे हैं कि खान मंत्री ही खनन माफिया है। तो फिर सवाल ये है कि सच्चाई जानने के बावजूद राजस्थान में अवैध खनन क्यों नहीं रुक रहा है। सिर्फ पूर्व मंत्री ही नहीं, सरकार को समर्थन दे रहे नगर विधायक वाजिब अली भी अवैध खनन पर मुख्यमंत्री को नामजद शिकायत कर चुके हैं कि राज्य मंत्री जाहिदा खान के बेटे पहाड़ी प्रधान साजिद खान के नाम से आवंटित 2 लीज आदिबद्री और कनकांचल पर्वत को वन क्षेत्र घोषित करने में आड़े आ रही थी। तो फिर सवाल ये कि लगातार शिकायतों के बावजूद क्यों सरकार रसूखदारों पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। सवाल यह भी है कि आखिर मुख्यमंत्री किसके दबाव में है। क्या सरकार बचाने का गेम प्लान प्रदेश में खनन माफिया की फहरिस्त को लंबी तो नहीं कर रहा है। कई बार वार्ता भी हुई, उसके बावजूद उनका आजना का प्रयास प्रशासन की नजरों के सामने, या तो निश्चित तौर पे ये प्रशासन की चूक है, उनसे वार्ता होनी चाहिए थी या उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। और ये प्रयास उनका जो हुआ, ये निश्चित तौर पे मैं भी मानता हूँ कि प्रशासन की कहीं चूक नहीं है। सरकार की कथनी और करनी में अंतर के बाद ही विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि साधु की मौत के लिए
राज्य सरकार जिम्मेदार है। समय रहते वो सही तरीके से एक्शन ले लेते उनकी बात को सुन के, तो आज उनकी जान नहीं जाती। जिस राज्य के अंदर संत समाज को आंदोलन करना पड़ रहा है, लोकहित की मांगों को मनवाने के लिए अपनी एक किस्म से बलि देनी पड़ रही है, तो मैं मानती हूं कि उस राज्य में इससे बड़ी अराजकता कोई और हो ही नहीं सकती। हृदय विदारक सूचना है कि पूज्य संत विजयदास जी दिव्य ज्योति में लीन हो गए। उन्होंने एक तरीके से खनन माफिया के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति दी है और उनकी मौत का जिम्मेवार कोई है तो इस खनन माफिया को संरक्षण देने वाली राजस्थान की सरकार है। सभी साधु संत वहां पर बैठे हैं अनशन पर, ये बात रखने के लिए कि जो पवित्र भूमि है जिसके ऊपर तीर्थ यात्री आते हैं, इसके दर्शन करते हैं, इसके ऊपर अवैध खनन नहीं होना चाहिए। लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कान पे जूं भी नहीं रहेंगी। बाबा विजयदास की मौत के बाद मुख्य विपक्षी दल भाजपा देश भर में इसे गहलोत सरकार की विफलता के तौर पर पेश कर रही है। बकायदा जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की जांच कमेटी बनाने के बाद दिल्ली से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उच्च स्तरीय जांच समिति भी बना दी। मगर भाजपा शासन में प्रदेश में अवैध खनन क्यों नहीं रुका, इसका जवाब ना नड्डा के पास है और ना ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पास। कुल मिलाकर अवैध खनन और माफिया राज की समस्या जनता के लिए नासूर बन चुकी है। अरावली को छलनी करने वाले माफिया ने कई पहाड़ों का अस्तित्व ही मिटा दिया, मगर सरकारों ने स्वार्थ के कारण इस तरफ ध्यान नहीं दिया। संत की मौत पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक भरत सिंह के साधु वाला रास्ता अपनाने की चेतावनी और विधायकों की मंत्रियों की खुलेआम सच्चाई सामने लाने के बावजूद अगर सरकार खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो समझ लेना चाहिए कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।